बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस लेक्चर के अंदर हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है सिलेक्ट स्टेटमेंट या सिलेक्ट क्यूरी। बेसिकली सिलेक्ट स्टेटमेंट या सिलेक्ट क्यूरी इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ डाटा फ्रॉम अ डेटाबेस टेबल। कि अगर हमने अपने डेटाबेस टेबल के अंदर से रिकॉर्ड्स को फैच करना है, रिट्रीव करना है और उन्हें अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करेंगे। अब सिलेक्ट स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है? बहुत ही सिंपल इसका सिंटैक्स है कि हम लिखेंगे सिलेक्ट, उसके बाद हम कॉलम का नाम देंगे फ्रॉम टेबल नेम और फिर हम टेबल का नाम देंगे कि सिलेक्ट करो नंबर ऑफ कॉलम जितने भी मैं डिफाइन कर दूंगा, फ्रॉम कहां से, टेबल नेम इस पर्टिकुलर टेबल से। तो जब भी हमने रिकॉर्ड्स को फेच करना है फ्रॉम द डेटाबेस टेबल, वी विल यूज अ सिलेक्ट स्टेटमेंट और सिलेक्ट क्यूरी। अब इसकी मैंने एक एग्जांपल बनाई है, उसको आप बड़े गौर से पहले मैं आपको उसको समझा देता हूं, फिर मैं उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करूंगा। वो ये है कि लेट्स सपोज कि मैंने एक वेरिएबल लिया और उस पर क्यूरी लगाई कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ स्टैटिक ये इंडिकेट कर रहा है कि आई वांट ऑल द फील्ड्स, कि मुझे डेटाबेस के टेबल के जितने भी फील्ड्स हैं वो सारे चाहिए। और फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? वही हमारा टेबल का नाम। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरी इस वक्त डेटाबेस में के टेबल में 3 फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम और क्लास। अगर मैं इन सारों का रिकॉर्ड्स व्यू करना चाहता हूं वेब पेज पे, तो मैं स्टैटिक को यूज करूंगा। अगर इनमें से मैं किसी एक का, दो का को व्यू करवाना चाहता हूं, तो फिर मैं यूज करूंगा सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये डिफरेंस है बेसिकली स्टैटिक में और कॉलम लिखने में। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि $RS एक वेरिएबल ले लिया, माई सीक्वल अंडरस्कोर क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाया। अब ये सारा डाटा जो सा है वो एग्जीक्यूट होके किस में आ जाएगा? $RS में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज नोन एज माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे। बेसिकली ये क्या करता है? फेच अ रिजल्ट रो एज एन एसोसिएटिव अरे और अ न्यूमेरिक अरे और बोथ। कि ये हमारे लिए क्या करेगा? डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को फेच करके लाएगा एज एन एसोसिएटिव अरे या न्यूमेरिक अरे या दोनों की तरह कर सकते। फिर नीचे मैंने क्या किया कि एक वाइल लूप लगाया है कि इसका मकसद यह है कि जब तक डेटाबेस के अंदर उसको रिकॉर्ड्स मिलते रहते हैं, उसकी कंडीशन ट्रू रहती है, उतने ही रिकॉर्ड्स मेरे वेब पेज पे डिस्प्ले करवा दो। जैसे ही रिकॉर्ड्स खत्म होंगे तो उसकी वैल्यू फॉल्स होगी, तो लूप क्या कर देगा? टर्मिनेट कर देगा। तो इस तरह इस कॉम्बिनेशन के जरिए हम अपने वेब पेज के ऊपर डेटाबेस से डाटा को क्या करते हैं? फेच करके व्यू करवा सकते हैं। अब मैं इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करूंगा और बीच में कुछ इसके अल्ट्रेशंस करके भी आपको कोड ये दिखाऊंगा, उसको आपने बड़े गौर से देखना है। अब मैंने नोटपैड में अपना ये कनेक्शन ऑलरेडी स्टैब्लिश किया हुआ है। लेट्स सपोज अब मैंने उसी तरह क्यूरी लिखी $SQL और यहाँ लिखा मैंने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि मेरा टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। और इसको ये किया और फिर मैंने एक वेरिएबल ले लिया $RS माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी और यहाँ मैंने इसको किया $SQL, इसको पास कर दें। लें जी, ये किया। अब मैंने जिस तरह कहा कि हम क्या करते हैं कि माई सीक्वल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे को यूज करते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने क्या किया कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया $रो और इसको किया माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फेच FETCH फेच अंडरस्कोर अरे और इसके अंदर किसको पास कर दिया? $RS, क्योंकि सारी वैल्यूज इसके अंदर आ रही। अब ऑब्वियसली क्योंकि मुझे तमाम रिकॉर्ड्स चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या लगा लूंगा? वाइल लूप लगा लूंगा। इसको मैंने वाइल लूप के अंदर रखा और अब मैं लूप की बॉडी बनाऊंगा। अब रिकॉर्ड्स मैंने व्यू करवाने हैं, तो मैं लिखूंगा इको $रो, क्योंकि $रो के अंदर सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और यहां मैंने फील्ड का नाम लिख दिया। पहले फील्ड का नाम मेरा क्या था? रोल नंबर, के रोल नंबर को व्यू करवाओ। फिर मैंने इको, उसके बाद $रो सब नेम मेरा दूसरा फील्ड है, मैंने उसको यहां लिख दिया और इसी तरह फिर उसके बाद मैंने इको और यहाँ $रो और यहाँ मैंने
क्लास लिख दी। ले जी, जितने मेरे फील्ड थे मैंने उनके यहाँ नाम लिख दिए और नीचे मैं इको br कर देता हूँ ताकि रिकॉर्ड्स में क्या आ जाए, ब्रेक का लाइन आ जाए। ले जी, ये मैंने कोड लिखा और अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने फाइल सेव किया और इस पेज का नाम मैं व्यू डाटा कर देता हूँ, व्यू डाटा डॉट php, और मैंने इसको क्या किया, सेव किया। जैसे ही सेव किया अब मैं अपने सर्वर, वेब सर्वर के ऊपर आता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ व्यू डाटा डॉट php और एंटर प्रेस करता हूँ। देखें जी, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरी डाटाबेस के अंदर जितने रिकॉर्ड्स थे आप देख सकते हो कि वो अब वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो गए। मैं आपको डाटाबेस भी ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अब मेरी डाटाबेस के अंदर इतने ही रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे। मैंने अपनी डाटाबेस को सिलेक्ट किया और डाटाबेस को यहाँ स्टूडेंट और इस तरह ब्राउज किया। लें जी, आप ये देख सकते हैं कि मेरी डाटाबेस के अंदर भी 5 रिकॉर्ड्स थे और इसने जो व्यू किए, फेच किए, वो भी कितने रिकॉर्ड्स हैं, 5 ही रिकॉर्ड्स हैं। अब जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे स्टैटिक का और कॉलम्स का, अब उसको आप देखिएगा कि स्टैटिक का क्या मतलब है कि मैंने तीनों फील्ड्स को सिलेक्ट करवा दिया, फेच करवा दिया। लेट्स सपोज कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ नेम कॉमा क्लास को सिर्फ देखना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने स्टैटिक को खत्म कर दिया और क्या लिख दिया, नेम कॉमा क्लास, और यहाँ मैं रोल नंबर को भी व्यू करवाना खत्म कर दूंगा। यहाँ मैंने ये किया, अब मैंने इसको किया फाइल सेव और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब आप रिजल्ट देखिएगा। इनवैलिड, एक सेकेंड, सॉरी, देख लेते हैं क्या इसमें क्लास के मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिए थे। सिलेक्ट नेम कोमा क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, और अब आप देखिएगा फाइल सेव और इसको मैंने रिफ्रेश किया। लें जी, अब आपके पास क्या आया कि आपके पास स्टूडेंट के नेम आए हैं और स्टूडेंट की क्लास आई, लेकिन रोल नंबर नहीं आया। उसकी रीज़न जैसा मैंने बताया कि यहाँ मैंने क्या किया कि मैंने उसका कॉलम नेम दे दी। सिमिलरली अगर यहाँ मैं रोल नंबर दे दूँ, रोल नंबर कॉमा नेम, कि मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम चाहिए, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने तीसरे फील्ड को मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ मैं इसी तरह इसको व्यू करवाता हूँ और यहाँ मैं क्लास को रिमार्क कर देता हूँ। और अब आप ये देखिएगा फाइल सेव और अब आप इसको रिफ्रेश करें तो अब आप ये देखें कि आपके पास रोल नंबर और नेम आया, क्लास नहीं है। तो इस तरह हम सिलेक्ट की क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं कि अगर मुझे तमाम रिकॉर्ड्स चाहिए तो मैं स्टैटिक को यूज़ करूंगा, अगर मुझे पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि मैं उन कॉलम्स को का नाम लिख दूंगा। और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपका फील्ड नेम नीचे और जो आप यहाँ से फैच करवा रहे हो वो सेम होने चाहिए। ओके, अब मैं दोबारा इसको स्टैटिक कर देता हूँ। अब आप देखिएगा स्टैटिक कर दिया मैंने इसको, ये देखें, इसको मैंने अब फाइल और सेव किया। अब जैसे ही सेव किया और यहाँ मैं इसको भी रिमार्क को हटा देता हूँ और अब मैंने फाइल सेव किया और इसको रिफ्रेश किया। लें जी, अब मेरे पास दोबारा आ गया। क्लियर? अब यहाँ मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता चलूँ कि अभी आपने ये देखा होगा कि यहाँ मैंने जो ये किया है, आप देख सकते हो इसको कि डॉलर अंडरस्कोर रो और यहाँ ये मैंने फील्ड का नाम लिखा। यहाँ मैं फील्ड का इंडेक्स भी लिख सकता हूँ। अगर आपको याद होगा तो जब हमने अरेज पढ़े थे तो उसमें हमने इंडेक्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। अगर मैं आपको डाटाबेस खोल के दिखाऊं, आप इसको ज़रा गौर से देखो तो हमारे पास ये रोल नंबर, नेम और क्लास आ रही है। अब जो रोल नंबर है इसका इंडेक्स है 0 और जो नेम है उसका इंडेक्स है 1 और जो क्लास है उसका इंडेक्स है 2। यानी कि आपको याद होगा कि जब हमने अरेज भी पढ़े थे तो हमने इंडेक्स को इसी तरह डिस्कस किया था कि अरेज कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं। तो सिमिलरली डाटाबेस में जो आपका पहला फील्ड होता है उसका भी जो इंडेक्स होता है वो 0 होता है। अगर मैं यहाँ इको करके 0 लिखूंगा, अब को मैं करके दिखाता हूँ, तो इसका क्या मतलब होगा कि किस इंडेक्स की वैल्यू उठाओ जो 0 इंडेक्स पे है। अगर यहाँ मैं 1 लिख दूंगा तो इसका मतलब है कि किस इंडेक्स को उठाओ उस इंडेक्स को उठाओ जो 1 है। और अगर यहाँ मैं 2 कर दूंगा तो इसका मतलब है कि उस फील्ड को उठाओ जिसका इंडेक्स 2 है। तो अब आप देखोगे सेम आपको रिजल्ट आएगा,
लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसका डिफरेंट कर दिया। फाइल इंडेक्स के जरिए मैं फैचिंग कर रहा हूँ, फाइल सेव, और अब आप ये देखो कि दोबारा मैं व्यू करता हूँ, देखें सेम रिजल्ट, कोई उसमें प्रॉब्लम कोई डिफिकल्टी नहीं आए। तो इस तरह हम अपने जो रिकॉर्ड्स को फेच कर सकते हैं बाय देयर फील्ड नेम और बाय देयर इंडेक्स नेम। क्लियर कि ये दो मेथड हमारे पास यूज होते हैं कि हम डाटा को फैचिंग के लिए यूज करते हैं फ्रॉम सेलेक्ट क्यूरीज के साथ। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है कि जो आपका ये डाटा है इसको हम किस तरह टेबल के अंदर किस तरह ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके भी हमारे पास एक दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको डिस्कस करवा देता हूं कि दोनों तरीकों से किस तरह कर सकते हैं। कि जिस तरह मैंने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, और फिर मैंने वही रिकॉर्ड सेट लिया और उसके बाद मैंने इको करके टेबल के अंदर इस डाटा को डिस्प्ले करवाया। अब एक तरीका तो ये है जो आपको स्लाइड पे नजर आ रहा है कि जिस तरह मैंने इको लिखा, टेबल बॉर्डर दिया उसका, उसके बाद टी आर टेबल रो स्टार्ट की, टी एच हेडिंग यानी कि रोल नंबर नेम क्लास, फिर टी आर क्लोज की और फिर लूप लगाया, और उसके बाद फिर इको में आपने HTML के टैग्स लिख दिए। ठीक है, एक दूसरा तरीका ये है कि जिस तरह मैं अब ये बनाऊंगा आप उसको भी देख लीजिएगा, जो आपको जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो आप उसको यूज कर सकते हो। अब लेट्स सपोज यहां मैंने लिखा इको और यहां मैंने लिखा टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1 और ये क्लोज किया। अगर मैंने इसके बाद इको नहीं यूज करना तो मैं इस डबल कोट्स को क्लोज नहीं करूंगा। अगर मैंने हर स्टेटमेंट के साथ इको को यूज करके टेबल बनाना है तो फिर मैं ये वाला तरीका यूज करूंगा कि यहां मैंने डबल कोट्स क्लोज कर दी और सेमीकोलन, फिर यहां मैंने लिखा इको और यहां मैंने लिखा TH और यहां मैंने लिख दिया रोल नंबर और यहां मैंने TH को क्लोज किया और डबल कोट्स और सेमीकोलन, और यहां मैंने लिखा इको और यहां उसी तरह TH और यहां मैंने लिखा नेम और यहां मैंने TH क्लोज और ये किया। क्लियर। अब मैंने इतना सा काम किया और अब मैं एक और क्लास का भी लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि अभी तक हुआ क्या है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। TH और यहाँ मैंने क्या लिख दिया क्लास और यहाँ TH को क्लोज ये किया और सेमीकोलन। अब मैंने इसको फाइल सेव किया और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश किया आप देख सकते हो नीचे क्या आ गया, रोल नंबर नेम और क्लास। अब ये जो डाटा आपको नजर आ रहा है मैंने इसको इसके अंदर फिट करना है तो उसको मैं इजीली कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको स्लाइड में किस तरह शो करके दिखाया है कि आप ये देख सकते हो कि मैं एक इको यूज करूं और फिर मैं इको ना यूज करूं बल्कि तमाम मैं HTML का टैग यूज कर लूं, और आप क्या करो कि TR के ऊपर डबल कोट्स क्लोज करो, यानी कि बाकियों के साथ मैंने इको नहीं यूज किया और डबल कोट्स स्टार्ट किए और डबल कोट्स क्लोज कर दिए। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये मैं जो आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। ये दोनों तरीके ठीक है, जो आपको फिजिबल लगे आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन बात सिर्फ ये है कि आपने ये याद रखना कि पहले वाले तरीके में कि अगर मैंने यहाँ डबल कोट स्टार्ट किए हैं तो फिर मुझे ये इको सारे लिखने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर। और एंड पे मैं डबल कोट्स को क्लोज करूंगा। ये देख सकते हैं आप इन दोनों कोड्स में, आपको ये अगर स्लाइटली सा डिफरेंस दिखा दूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि आप ये देख सकते हो कि इस कोड को कि ये मैंने पहले इस तरह कोड किया है कि इस तरह भी हम लिख सकते हैं, और ये कोड भी कि मैं इसको भी इस तरह यूज कर सकता हूँ कि यहाँ मैंने डबल कोट्स स्टार्ट किए तो फिर मैंने टेबल के बाद उसको क्या किया क्लोज किया। लेकिन अगर मैं बाकी इको नहीं लिखना चाहता तो फिर मैं डबल कोट्स को क्लोज नहीं करूंगा बल्कि एंड पे उसको जिस तरह TR पे आप देख सकते हो मैंने इसको क्लोज किया या जो स्लाइड शो के ऊपर है, और यहाँ मैं उसको सबको साथ साथ क्लोज कर रहा हूँ और साथ साथ सेमीकोलन यूज कर रहा हूँ। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि इन दोनों में से जो मर्जी आप तरीका यूज कर लो। मैंने आपको दोनों यूज करवाए हैं कि सम स्टूडेंट्स को इसके साथ कंफर्टेबल होते हैं, सम उसके साथ कंफर्टेबल होते हैं, तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं आपको दोनों ही ये तरीके बता दूं कि जो मर्जी आप इस तरीके को यूज कर सकते हो। ओके जी, अब मैंने क्या किया इसके बाद अब मैंने लिखा इको और यहाँ मैंने लिखा TR टेबल रो को स्टार्ट किया। ठीक है, और अब
फैच करवाया और अब यहाँ आए। अब यहाँ मैंने हर रो के अंदर यानी कि इस डाटा को फिट करना है, तो यहाँ मैं लिखूंगा उसी तरह इको, और यहाँ मैंने लिखा टीडी क्लोज, और एक रिकॉर्ड जैसे ही ये आएगा और इधर मैंने लिखा इको और टीडी क्लोज। तो ये इस तरह हम इसको करेंगे कि अगर मैंने हर रिकॉर्ड को क्या नाम है इसको करना है हर रो के अंदर, तो मुझे हर टीडी लिखना पड़ेगा और उसके अंदर क्या बनानी पड़ेगी, ये एक रो को डिस्प्ले करवाना पड़ेगा और फिर मैंने टीडी को क्लोज कर दी, यानी कि ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा आपका। और बेटर ये है कि हम ये, क्योंकि लूप में रो लगनी है, तो रो को हम यहाँ लिख लें जी। ये एक मेरा एक स्केच बन गया कि टेबल रो स्टार्ट की, और ये तमाम के साथ मुझे ये कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा कि टेबल डाटा यानी कि टीडी, फिर उसके बाद इको डॉलर रो, ये डाटाबेस से रिकॉर्ड फैच करेगा और फिर मैंने टीडी को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। सिमिलरली सेम यही पैटर्न, यही चीज़ मैं रो 1 के साथ यूज़ करूँगा कि यहाँ मैं लिखूँगा इको, और यहाँ मैंने लिखा टीडी, और टीडी को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया यहाँ, और टीडी लिखा और नीचे मैं इसको रो के बाद क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। इसको बड़े गौर से देखना। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर छोटी सी भी गलती होगी तो ये आपका टेबल डिस्प्ले नहीं होगा, इसलिए इस कोड को बड़े ध्यान से आपने ये करना है। कोई सेमी कॉलन की या कहीं टीडी क्लोज ना किया या स्टार्ट ना किया तो ये आपका टेबल सही तरह डिस्प्ले नहीं होगा, इसीलिए बड़े एहतियात से इसको कोड करना है। और फिर आपने यहाँ उसी तरह इको, और यहाँ आपने लिखा टीडी, और फिर नीचे जब हम जाएंगे तो टीडी को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा एक कंप्लीट फॉर्मेट हमारा बन जाएगा टीडी प्लस टीडी, और यहाँ इसको क्लोज किया, और एंड पे मैंने अब भी याद देने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अब हम सारा काम टेबल के अंदर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ मैंने अब इको और यहाँ मैंने क्या किया, रो को क्लोज कर दिया, यानी कि ये लें, ये किया। और जो आपने टेबल को क्लोज करना है वो आपने लूप के बाहर करना है, क्योंकि लूप के अंदर उसको नहीं करना। और ये टेबल और ये किया। ओके जी, अब मैंने इसको फाइल सेव किया, और अब हम देखते हैं अपने रिकॉर्ड को कि आया वो टेबल में आते हैं कि नहीं। लें जी, मेरा तमाम रिकॉर्ड जो डाटाबेस का था वो मैंने किस में डिस्प्ले करवा लिया, टेबल के अंदर डिस्प्ले करवा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि अपने डाटे को हम टेबल के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं कि हमने क्या किया, पीएचपी का के ऊपर कोड को यूज़ किया, क्यूरी लगाई, और फिर हमने अपना तमाम डाटा जो हमारा डाटाबेस के अंदर था उसको किस में डिस्प्ले करवा लिया, टेबल के अंदर। और ये चीज़ हम बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि हमें ऑब्वियसली कि जब हमने डाटा को व्यू करवाना होता है यूज़र को या एडमिन साइड के ऊपर, तो हम उसको मोस्टली टेबल के अंदर ही व्यू करवाते हैं। तो ये आपने एक तरीका देख लिया कि किस तरह हम टेबल के अंदर व्यू करवाते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको स्लाइड शो के ऊपर क्या नाम है कोड करके दिखाया होगा कि आप स्लाइड शो के ऊपर जो कोड है उसको आप देख सकते हो कि किस तरह किया। आप इसको गौर से देख सकते हो, आप ये भी कोड कर सकते हो, ये भी परफेक्टली रन करेगा। जो मैंने आपको करवा दिया है वो भी परफेक्टली आपने देख लिया, रन कर लिया। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको जिस तरह मर्जी उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ एक बताता चलूँ कि एक और तरीके से भी हम एसक्यूएल की क्यूरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो भी मैं सिलेक्ट क्यूरी को, वो भी आप देख लीजिएगा कि सम टाइम हम इसको इस तरह भी एग्जीक्यूट करते हैं। मैं बाकी को क्या कर देता हूँ, रिमार्क, और यहाँ मैं लिखता हूँ माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी ब्रैकेट स्टार्ट, और ये यहाँ क्लोज, और यहाँ मैंने क्या लिख दूंगा, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर, जहाँ मैंने फैच लिखा है, ये देखें यहाँ मैंने क्या किया कि मैंने माई डॉलर एसक्यूएल माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी, और इसको क्या किया, ब्रैकेट स्टार्ट सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट
डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और सेमिकोलन। अब जब मैं यहाँ फेचिंग करूँगा, क्योंकि अब मैंने कोई और वेरिएबल नहीं लिया रिकॉर्ड सेट, अब सारा का सारा डाटा किस में आ रहा है, डॉलर एसक्यूएल के अंदर आ रहा है। यहाँ क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और साथ ही ये क्या करेगा कि ये सारा डाटा किसको दे देगा, डॉलर एसक्यूएल को दे देगा। तो इस केस के अंदर मुझे यहाँ जस्ट क्या लिखना होगा, डॉलर एसक्यूएल, यानी कि रिकॉर्ड सेट वाला जो मैंने वेरिएबल बनाया उसको मुझे फिर यहाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैंने एक ही वेरिएबल को यूज़ करते हुए क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाया और फिर सारी वैल्यूज़ उसके अंदर क्या करवा ली हैं, यानी कि स्टोर करवा ली हैं। और जब मैं फेचिंग करूँगा रिकॉर्ड्स को माई सीक्वल अंडरस्कोर फेच के, तो यहाँ मैं क्या दे दूंगा, एसक्यूएल। रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम। ये दोनों तरीके आपके यूज़ होते हैं कि आप पहले वाले तरीके से भी यूज़ कर सकते हो रिकॉर्ड्स को और इस तरह भी। अब रिफ्रेश करो, सेम रिजल्ट आना चाहिए। ये देखें बिल्कुल सेम रिजल्ट आया, कोई उसमें डिफिकल्टी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपने ये देख लिया कि ये एक दूसरा मेथड है कि सेलेक्ट की क्यूरी को या किसी भी क्यूरी को एग्जीक्यूट करने का, कि माई सीक्वल अंडरस्कोर सेलेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, और इस तरह इसको आपने एग्जीक्यूट कर दिया। तो इस लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने ये देखा है कि सिलेक्ट क्यूरी क्या है। बेसिकली सिलेक्ट इज यूज्ड टू सिलेक्ट डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, और सेकेंडली कि ये किस तरह काम करती है। और फिर हमने ये देखा है कि जो डाटा हमने सिलेक्ट किया फ्रॉम द डेटाबेस उसको टेबल के अंदर हमने किस तरह डिस्प्ले करवाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि डाटा को टेबल के अंदर आपको डिस्प्ले करवाना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम डेटाबेसेस में काम करते हैं तो हम डाटा को जब व्यू करवाते हैं तो मोस्टली हम टेबल्स के अंदर ही उसको डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। तो ये कोड आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मैंने दोनों वे आपको दिखा दिए, स्लाइड का वे डिफरेंट था, जो मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है वो डिफरेंट है। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आप जौन सा मर्जी तरीके को आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो लेक्चर नंबर 8 के अंदर आज हमने देखी है सिलेक्ट क्यूरी, कि वो सिलेक्ट क्यूरी क्या है, किस तरह काम करती है और डाटा को किस तरह हम डिस्प्ले कर सकते हैं टेबल के अंदर। आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप हमारा उर्दू IT अकेडमी का फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो urduitacademy.com। आप उसके डिस्कशन बोर्ड पे जाके कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड सिलेक्ट क्यूरी है आप ज़रूर प्लेस करो, और आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बहुत शुक्रिया।